हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्टिव स्टडी विथ जीपीएस। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा के जो बीएड डिपार्टमेंट था तो उसका फर्स्ट काउंसलिंग प्रोसेस तो ख़त्म हो गया था। अभी इसका सेकंड काउंसलिंग के लिए अभी ये एक प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट निकाल दिया है, क्योंकि इसको एक दो बार मतलब बार बार करना पड़ रहा है, क्योंकि जितना स्टूडेंट है वो आइदर नहीं आ रहे हैं या फिर किसी वजह से आ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा प्रॉब्लम के कारण ही ये फास्ट काउंसलिंग के बाद ही अपना प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट जारी कर दिया, जिसमें जितना सीट वैकेंसी है तो उससे ज़्यादा स्टूडेंट को बुला दिया है, क्योंकि उसी में से अगर कोई एडमिशन ले लेता है तो फिर सीट फिलअप हो जाएगा। बाद में अगर कोई उसमें एडमिशन विड्रॉ करता है तो फिर उनको स्पेशली स्पॉट के लिए बुलाया जाता है, ऐसा होता है। तो अभी देख लो तो साइंस में पर्टिकुलरली नंबर ऑफ वैकेंसी सीट जो है, जनरल में 4 है, ओबीसी में 5 है, एससी में 3 और एसटी में 1 सीट है। तो देख सकते हो टोटल लगभग 13 सीट है। तो हम वही बोले थे कि 11-12 सीट ऐसा कुछ वैकेंसी है साइंस स्ट्रीम में। तो ये अभी तक 13 वैकेंसी है। और इसका अगर देखोगे तो पूरा लिस्ट जारी कर दिया गया है 174 स्कोर से लेके हम देखेंगे तो 60 समथिंग था। हाँ, 63 के करीब स्टूडेंट को बुलाया गया है जिनका स्कोर 77 तक गया है। तो इन सबको बुलाया गया है उस दिन प्रेजेंट रहने के लिए। तो जो स्टूडेंट आएंगे उनको बाकी सारे जो डॉक्यूमेंट पिछली बार मैं बताया था तो वही डॉक्यूमेंट सारे लेके आना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हो पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ से लेके अपना सारा सर्टिफिकेट सारे लेके आना पड़ेगा। और इसका जो प्रोसेस है तो ये फिजिकल रिपोर्टिंग कब होगा? 28 जुलाई को ही होगा, 9:30 से 10:30 बजे, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, मेन कैंपस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा का। तो वहीं पे ही किया जाएगा इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और यही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ही उनका मेरिट लिस्ट एक पब्लिश होगा, जिनमें इसी सीट के हिसाब से ये जो वैकेंट सीट है तो उसी के हिसाब से ही तुम्हारा मेरिट लिस्ट रिलीज होगा और एडमिशन होगा। और एडमिशन के लिए कितना फ़ी है तो फीस स्ट्रक्चर देख सकते हो। बीएड में 22,950 जनरल के लिए, ओबीसी एससी एसटी, तो इसी के हिसाब से ही तुम्हें पैसा लेके आना पड़ेगा। और इसमें इसके साथ तुम्हें हॉस्टल का भी पैसा साथ में रखना होगा। हालांकि अभी तक हॉस्टल का कुछ सीट के हिसाब से लिस्ट जारी नहीं हुआ है, मतलब कौन कौन स्टूडेंट हॉस्टल पा रहे हैं। तो शायद हो सकता है ऐसे भी उस दिन हॉस्टल अलर्ट ना हो पाए, वो शायद बाद में होगा। जैसे कि हॉस्टल का सीट मैट्रिक्स है तो उसी के हिसाब से ही तुम्हें हॉस्टल मिलेगा। तो यही है। और जैसे कि स्पॉट में होता है एग्ज़ाम वगैरह, इसमें वैसा कुछ नहीं होगा। बस तुम्हें आना होगा और तुम्हारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं बोल देता हूँ, स्टूडेंट के मन में ये दिक्कत रहता है कि मेरा जनरल कैटेगरी में है और जनरल कैटेगरी में 4 सीट वैकेंट है, तो मैं जाऊं या ना जाऊं। देखो यहाँ पे 4 सीट है, हो सकता है वो 4 स्टूडेंट, अगर पहले का 4 स्टूडेंट नहीं गए तो हो सकता है नेक्स्ट 4 स्टूडेंट में ही जो है उनको मिल जाएगा। तो ये लॉक फेवर करता है, इस चीज़ में स्पेशली लॉक ही काम आता है कि अगर स्टूडेंट कुछ एब्सेंट रह गए तो फिर तुम्हारा लॉक बन सकता है और तुम्हें सीट मिल जाएगा वहाँ पे। तो ऐसा होता है। और यहाँ पे जैसा कि दिया गया है कि ओबीसी एनसीएल में जितने स्टूडेंट है अगर वो फिलअप नहीं कर सकते हैं ओबीसी को, तो वो सीट ऑटोमेटिकली जनरल को कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे में भी तुम्हारा चांस बन सकता है। तो ये है अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा का जो साइंस स्ट्रीम का, उन्हीं का पूरा प्रोविजनल लिस्ट। मेरिट लिस्ट तो नहीं बन बोल सकते, इसको प्रोविजनल लिस्ट ही बोला जाएगा। तो देख सकते हो ये अगर इन्हीं में तुम्हारा नाम है इसी 63 के अंदर, तो फिर तुम इस 28 तारीख को आके अटेंड कर सकते हो। ओके, तो ये था अपडेट। आर्ट्स के बारे में जो अपडेट है वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर तुम्हारा आर्ट्स में अप्लाई किए थे तो फिर उसी वीडियो में देख लेना क्या है डिटेल्स। थैंक यू सो मच।